Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start chapter number 17 topic human nervous system. In the previous lecture we have discussed about nerve impulse and synapse. इसके बाद एक टॉपिक है evolution of nervous system. आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आता है दो पार्ट्स हैं. इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करना, उसको आगे प्रोसेस करना, रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करना. जैसे ब्रेन की बात करें, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करवाता है. उसके अलावा मेमोरीज को स्टोर करता है और जो थॉट्स और इमोशंस हैं उनको जनरेट भी ये करवाता है. स्पाइनल कॉर्ड उन सिग्नल्स को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम ब्रेन और टू द ब्रेन, जो आगे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में या रिस्पॉन्स शो करने में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व होती हैं. तो जो सिग्नल्स आगे इफेक्टर्स तक जाने होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जाते हैं. तो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है बिटवीन द CNS एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी और ब्रेन के दरमियान में या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स उनके दरमियान में जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन होती है वो PNS की वजह से होती है. क्यों? क्योंकि इसमें मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स हमने पहले भी पढ़ा था कि रिसेप्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस रिसीव की जाती है उसको CNS तक लेकर जाने का काम सेंसरी न्यूरॉन्स करती हैं. उसी तरह से मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है? जो स्टिमुलाई, जो इम्पल्स या जो सिग्नल या मैसेज जो CNS तक गया है उसको आगे CNS से दूसरी जगह पे लाइक CNS से आगे उनको मसल्स या ग्लैंड्स यानी कि फैक्टर्स तक लेके जाना मोटर न्यूरॉन्स का काम है. मोटर न्यूरॉन्स को आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, उनको कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को, इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करेगा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा जो स्मूथ मसल्स की वजह से होती हैं, हमारे ऑर्गन्स की होती हैं या हमारे ग्लैंड्स की होती हैं. ऑटोनॉमिक में आगे फर्दर दो कंडीशंस आती हैं, दो डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक हमारी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है उस टाइम पे जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, लाइक फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ हो. पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है जब हम रेस्टिंग कंडीशन पे होते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर रहा होता है, उनमें उन एक्टिविटीज़ की मेंटेनेंस को डायरेक्ट कर रहा होता है. स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यहाँ से बेटा आपके लॉन्ग और शॉर्ट सारे स्टार्ट हो जाते हैं. ह्यूमन नर्वस सिस्टम एज अ अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आ सकता है 4 मार्क्स का. अगर ह्यूमन नर्वस कंप्लीट आपको पूछा जा रहा है तो इट मीन्स आपने जो पहला पेज पे जो बॉक्सेस में स्केच बना हुआ है वो बताना है. इसमें से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है स्केच की फॉर्म में. ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो आपके पास हैं प्रोटेक्शन के मैथड्स हैं वो. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा दो पार्ट्स हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड. बोथ और हॉलो, दोनों हॉलो होते हैं, दोनों के अंदर कैविटीज़ मौजूद होती हैं. ब्रेन की कैविटीज़ को हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं, स्पाइनल की कैविटीज़ जो है उसके अंदर सेंट्रल कैनाल होती है. ये दोनों की कैविटीज़ जो है दे आर फिल्ड विद CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि CNS के पार्ट्स हैं जो जो कंपोनेंट्स हैं इनको 3 तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है. पहला मेथड क्या है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट, दैट इज़ क्रैनियम और वर्टिबल कॉलम. ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के पार्ट से, जैसे कि हमने चैप्टर 16 में इसका नाम पढ़ा था, दैट इज़ क्रेनियम जो बोन्स का बना हुआ होता है. और दूसरा है वर्टिबल कॉलम, दैट इज़ वर्टिब्रा जो हमारी वर्टिबल कॉलम को बनाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड मैथड क्या है? मेनिंग्स. दीज आर मेम्ब्रेन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज कर रही होती हैं. ट्रिपल लेयर होती है, ये इनर लेयर है, आउटर लेयर है, मिडल लेयर है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है. थर्ड वन इज़ CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ये इन मेनिंग्स की जो लेयर्स होती हैं इन लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं. इसकी कंपोजिशन सेम एग्जैक्ट वैसी होती है जैसे ब्लड प्लाज्मा की होती है. ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उसको बात कर होते हैं, यानी कि इसकी न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की वो इस फ्लूइड के अंदर डिप हुई होती हैं. बम्प्स और जोल्स, जिस टाइप पे झटके मिलते हैं या जो सडन शॉक मिलते हैं उनके लिए, उन शॉक्स के लिए, उन झटकों के लिए उनके अगेंस्ट एज अ क्वेश्चन एक्ट करता है ये फ्लूइड और हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं होने देता. ठीक है, हमारे ब्रेन में रफली तकरीबन 500 ml जो है CSF की प्रोडक्शन होती है रफली. लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रीअब्जॉर्ब होता रहता है तो हमारे ब्रेन में 100 से 160 ml की क्वांटिटी में CSF एक वक्त में मौजूद होता है. ब्रेन को डिस्कस करते हैं. ब्रेन आपका वो पार्ट है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, आपके बहुत सारे कामों में, आपकी बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होता है. ब्रेन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है. एक है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, दैट इज़ थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम. जबकि जो लिम्बिक सिस्टम है उसके आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस. हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडुला, पोन्स और सेरिब्लम.
इंडिकेशन आपको एक बता दूं जो डिफरेंस की बेस पर आपसे पूछी जाती है, सेरिब्लम और सेरिब्रम, ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये एक फोर ब्रेन का पार्ट है, एक हिंड ब्रेन का पार्ट है। दोनों के फंक्शंस एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सबसे पहले फोर ब्रेन का थैलेमस। फोर ब्रेन का थैलेमस ये वो पोर्शन है पार्ट का, वो हिस्सा है ब्रेन का जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक कैरी करके लेके जाता है। बेसिकली इट्स अ रिले सेंटर। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो सेंसरी न्यूरॉन से आएगी, आपकी ऑडिटरी पाथवे की आपकी हीयरिंग की जो सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, आपके विजन की जो चीज़ आप देख रहे हो उसकी जो इन्फॉर्मेशन यानी कि विजुअल पाथवेज है उसकी इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। स्किन से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, और अगर विद इन द बॉडी सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक लेकर जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम आपकी बुक पे गिवन है, वो डायग्राम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम में पार्ट्स बताए हुए हैं। थैलेमस बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम बताया गया है जो कि फोरब्रेन का पार्ट है। मैनिंग्स की लेबलिंग की गई है, ये लेयर्स हैं जो ब्रेन को इनक्लोज कर रही हैं। आपका बेसिकली स्किल का इंटरनल पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉर्पस कैलोसम। ये हम सेरिब्रम फोर ब्रेन का ही ये पार्ट है, उसके पार्ट का ही एक पोर्शन है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सब बैंड है एक्सॉन का, बड़ा सा बैंड होता है एक्सॉन का जिसके जो सेरिब्रम में मौजूद होता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये लिम्बिक का पार्ट है। उसके बाद पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला, दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। और मेडुला से आगे कंटिन्यू होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सीएनएस, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दिया गया, ये हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। एक यहाँ पे ग्लैंड दिया हुआ है पाइनियल ग्लैंड, इसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है लेकिन लेबलिंग में है। ये पी साइज ग्लैंड होता है, ठीक है। इसका साइज बिल्कुल मटर के दाने जितना होता है। इसका काम क्या होता है? लाइट और डार्क स्टेट जो होती है, यानी कि रोशनी और अंधेरे वाली जो आप कहने की टाइमिंग होती है, उस स्टेट को या उस साइकिल को इसने रिसीव करना होता है, ठीक है। नहीं, जो लाइट और डार्क स्टेट वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी ये पाइनियल ग्लैंड रिसीव करके आगे कन्वे करता है ताकि एक हार्मोन बनाया जा सके, दैट इज़ मेलाटोनिन, MELATONIN, मेलाटोनिन हार्मोन। उसकी प्रोडक्शन और सिक्रीशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आगे कन्वे करता है। सेकेंड पार्ट फोर ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, ये एक आर्क की तरह प्रेजेंट होता है थैलेमस और उसके सेरिब्रम के दरमियान में। जैसे अभी आप देख सकते हो ये आपका सेरिब्रम पोर्शन है, ठीक है। उसके साथ आपका ये वाला पोर्शन जो है ये आपका थैलेमस पोर्शन है। अब इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में आर्क की फॉर्म में जो पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और हाइपोथैलेमस, जो कि लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं। ये ब्रेन के सेवरल रीजन्स तक एक्सटेंड हुआ होता है। हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं, प्रिमिटिव इमोशंस हैं, हमारी ख्वाहिशात वगैरह जो ड्राइव्स हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उनकी प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। इसको कहा जाता है कि वो सेंटर है जो अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर्स जो हैं वो इस लिम्बिक सिस्टम की वजह से बनती हैं, तो इसको उन इमोशंस का सेंटर कंसिडर किया जाता है। अनकॉन्शियस इमोशनल बिहेवियर्स मतलब लव हेट है, हंगर है, थर्स्ट है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज हैं, फियर, रेज मतलब फियर मतलब डर, रेज आपको पता है जिसको हम गुस्से को कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी आप कह सकते हो, लाइक जो सुकून वाली फीलिंग होती है, और एक प्लेयर। ये सारी इमोशंस जो है ये लिम्बिक सिस्टम बनाता है। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरीज़ की फॉर्मेशन में, ठीक है। मेमोरीज़ की फॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो हम लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस पहला पार्ट, इसका ये एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कंसिडर किया जाता है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्यों इसको कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी करवाता है और न्यूरल कनेक्शंस भी बनाता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों के दरम्यान में जो मेन कनेक्टिंग पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हार्मोन्स, खुद तो हार्मोन्स ये बनाता है, जो इम्पल्स मिलती है ब्रेन को उसको ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम ये करता है। उस इम्पल्स के रिजल्ट में जो भी सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, जिस तरह की भी सिचुएशन है, जिस फॉर्म में भी इम्पल्स हाइपोथैलेमस को मिलेगी, इसने वो मैसेज आगे आप ग्लैंड्स को देना कि भाई इस सिचुएशन में इस ग्लैंड ने ये वाला हार्मोन रिलीज़ करना है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स तब तक हार्मोन की प्रोडक्शन रिलीज़ नहीं करवाते जब तक हाइपोथैलेमस से इनको मैसेज ना मिल जाए, इम्पल्स ना मिल जाए, ठीक है। तो इस वजह से इसको मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहते हैं। ये हमारे एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करवाता है, लिंकअप करवाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में भी पॉइंट में भी पढ़ा होगा। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वाटर बैलेंस को, हंगर को, स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें हम,
जैसा कि हमने चैप्टर 15 में थर्मोस्टेट में हमने हाइपोथैलेमस का पॉइंट पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस में एक सेट पॉइंट होता है बॉडी टेम्परेचर के लिए 36 से 38। हमने कहा था उस रेंज में ही टेम्परेचर रहे तो ठीक, अदरवाइज टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं फीवर, पायरिक्सिया की कंडीशन होती है। तो हाइपोथैलेमस ही वो पॉइंट है या वो पार्ट है ब्रेन का जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सेकेंड पार्ट इज़ अमिगडाला। इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स का कहने का क्लस्टर होता है। जब भी उन न्यूरॉन्स को जैसी स्टिमुलेशन मिलती है या स्टिमुलस मिलता है या कहने कि उनको जब इम्पल्स मिलती है तो वो डिफरेंट सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक प्लेयर की होगी, पनिशमेंट की होगी, लव हेट की हो गई या सेक्सुअल रोयल हो गई। थर्ड वन इज़ हिपोकैम्पस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए, यानी कि आप कोई चीज़ याद करते हो या आपको कोई चीज़ याद है। जैसे हमारे जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग जो हैं, आपने उनमें देखा होगा उनको 1990s की 80s की बातें याद होती हैं, रिसेंटली या सुबह का किया हुआ काम याद नहीं रहता। वो हिपोकैम्पस की वजह से होता है। आपके पास कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने 9-10 में जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको अभी तक अगर वो याद है तो उसकी रीज़न क्या है, आपका हिपोकैम्पस की जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, यानी कि लर्निंग के लिए हिपोकैम्पस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद थर्ड पार्ट फॉर ब्रेन का, दैट इज़ सेरिब्रम। इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, इसको दो हाफ में डिवाइड किया जाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं उनको। एक हाफ जो है वो है लेफ्ट साइड पे होता है, ब्रेन का लेफ्ट पार्ट लेफ्ट साइड है, और दूसरा हाफ जो है ब्रेन के राइट पार्ट पे होता है। सेरिब्रल लेफ्ट साइड पे जो यहाँ को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो राइट हिस्सा है वो आपके बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। इन दोनों हाफ्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन कैसे होती है? कॉर्पस कैलोसम के जरिए होती है, जो कि एक लार्ज बैंड है एक्सॉन का। इस पोर्शन के अंदर या सेरिब्रम के अंदर टेंस ऑफ बिलियंस के हिसाब से, लाखों खरबों के हिसाब से न्यूरॉन्स जो है वो पैक्ड हुई होती हैं। सेरिब्रम के बाहर वाले पोर्शन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, दैट इज़ आउटर रीजन। ये फोल्डिंग्स बनाता है जिनको हम कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं। ये सरफेस जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जो इसकी बाकी फंक्शन की एबिलिटी है वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम क्या क्या है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, फर्दर मेमोरी, कुछ मेमोरी को ये स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज़ के लिए। इंटेलिजेंस में, आपके सोच विचार में, आपकी मेमोरी बनाने में, जजमेंट में सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो आपकी थिंकिंग की एबिलिटी जो होती है, जिसको आप पोरली अंडरस्टूड प्रोसेस कहते हो, उसके लिए भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी में प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ या टच के जो सेंसरी एरियाज़ हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी से, लाइक हमारी आइज़ हैं, हमारे ईयर्स हैं, ये वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। उनको, वो जो सिग्नल रिसीव करेंगे उनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ में भेजा जाता है। वहाँ पे उन सिग्नल्स को कन्वर्ट किया जाता है एक इंप्रेशन के तौर पे, जिसकी फिर वजाहत या इंटरप्रिटेशन होती है लाइट और साउंड की तरह। ठीक है, उसी तरह से जो सेंसरी एरियाज़ हैं टच के, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, टच की जो आपकी एबिलिटी है, टच सेंस को फील करने की जो आपकी एबिलिटी है, बेशक वो बॉडी के किसी भी पार्ट से है, उसकी जो सेंसेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के सेंसरी एरिया ऑफ टच में रिसीव की जाती है और फिर उसको इंटरप्रेट यानी कि उसकी वजाहत की जाती है। आपकी स्पीच की जो एबिलिटी है उसमें भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। इम्पल्सिस, वॉलेंट्री मसल्स की को जो इम्पल्सिस भेजी जाती हैं उसका मेन सेंटर भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही है। वॉलेंट्री मसल्स, जैसे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उन मूवमेंट्स के लिए जो इम्पल्स भेजी जाती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ही भेजी जाती है। तो इट्स द मेन सेंटर जहाँ पे इन इम्पल्सेस को भेजने का काम चलता है, ये काम होता है। उसके बाद बात करते हैं मिड ब्रेन की। इट इज़ रिड्यूस्ड, जैसे पहले कहा कि इट इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, तो इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, इस यहाँ कहने कि इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है जो कि एक रिले सेंटर है जो हिंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। ये फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन मिलती है उसको ब्रेन के हायर सेंटर्स में भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। मतलब स्क्रीनिंग हम कह सकते हैं, लाइक छांटी जैसे कह सकते हो। ठीक है, छांटी करना। इसके अलावा इसका जो मिड ब्रेन है, इसके पास आप कह लो कि ऑडिटरी रिले सेंटर भी होता है। जो आपकी हियरिंग एबिलिटी जो होती है उसका जो मेन सेंटर है वो मिड ब्रेन को भी कहा जा सकता है। जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं आइज़ की, उन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में मिड ब्रेन ही इन्वॉल्व होते हैं, उन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इज़ हिंड ब्रेन। 3 पार्ट्स हैं इसके, मेडुला, पॉन्स और सेरिब्लम। मेडुला का काम क्या है? हमारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करना। हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हम फूड खाते हैं, उसको हम ओरल कैविटी से माउथ से ईसोफेगस की तरफ भेजते हैं। वो जो निगलने का काम होता है, धकेलने का काम होता है, वो मेडुला करता है। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, उसको कंट्रोल करने का काम इसका है।
ठीक है, जो सिचुएशन आप उस टाइम पे जो इम्पल्स आप भेजते हो, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, आपका बीपी शूट कर रहा है या बीपी हाई हो रहा है, डाउन हो रहा है, लो हो रहा है, उसको उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम ये करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ अ ऑटोमेटिक फंक्शन। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है वो। पॉन्स का काम क्या है, मेडुला के अबव पार्ट पे जो पार्ट देखा जाता है ब्रेन का, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है पॉन्स। इसका काम क्या है, ये हमारी ब्रीथिंग रेट में, ब्रीथिंग पैटर्न में इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी जो स्लीप अवेक में जो चेंजेस आती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं, वो डिफरेंट या सर्टेन न्यूरॉन्स के जरिए होती हैं, वो पॉन्स ही करवाता है। सेरिब्रल का काम क्या है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, बॉडी पोजीशन को मेंटेन करना, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, आपकी जो मेमोरी स्टोरेज की एबिलिटी है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट डेवलप्ड इसको कंसिडर किया जाता है बर्ड्स में। क्यों? क्योंकि बर्ड्स में आपको पता है कि हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, इट्स अ कम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो वो क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर हवा में रहते हैं, फ्लाई करते हैं। ठीक है, उनकी जो फ्लाइट की एक्टिविटी है उसके अंदर जो मेनली चीज़ इन्वॉल्व होती है, ब्रेन का जो मेन पार्ट इन्वॉल्व होता है, वो सेरिब्लम है। ठीक है, सेरिब्लम का जो पॉइंट है ये बेस्ट डेवलप इन बर्ड्स वाला, मिड ब्रेन का जो पॉइंट है रिड्यूस्ड वाला, सेरिब्रम का जो पॉइंट है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन वाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा बुक पे। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेन की एनाटॉमी। हमने अभी कौन कौन से पार्ट्स देखे ब्रेन के, हमने बेसिक 3 पार्ट्स बताए हैं, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। ये फोर ब्रेन का पार्ट है, थैलेमस। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि सेरिब्रम वाले पोर्शन में आता है। ये दोनों जो हैं ये फोर ब्रेन के पार्ट्स में आते हैं, यानी कि उसमें आते हैं, सेरिब्रम वाले पार्ट में आते हैं। ये भी सेरिब्रम वाले पोर्शन में आता है। ये वेंट्रिकल्स बताई गई हैं उसकी, ब्रेन के अंदर जो होती हैं, हाइपोथैलेमस लिम्बिक का सिस्टम है। ठीक है, पॉन्स, मेड्यूला जो है ये, और जो सेरिबलम है, ये किसके पोर्शंस हैं, दीज आर द पोर्शंस ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे इस पोर्शन में करके मिड ब्रेन की लोकेशन देखी जाती है। ये ब्रेन की स्टेम है जहाँ से आगे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अराइज करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि जो हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला, ये नैरो डाउन होकर इससे नीचे जो आगे जो पार्ट सीनस का स्टार्ट होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये एक ओवल शेप्ड होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, जो हमारे पूरे वर्टिबल कॉलम के अलॉन्ग रन कर रहा होता है। ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, सेल फाइबर्स और सेल बॉडीज़ का बना हुआ होता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमारे पास 2 पोर्शन आते हैं, एक इनर पोर्शन है और एक आउटर पोर्शन है। इसके इनर पोर्शन को हम ग्रे मैटर और आउटर पोर्शन को हम वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, इनर पोर्शन जो है वो इसका बटरफ्लाई शेप्ड होता है, मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बताती हूँ। इनर शेप जो है वो इसका बटरफ्लाई शेप्ड होता है, इसके अंदर सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। और जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रे मैटर जो है इसके अंदर सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, नर्व फाइबर्स या नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो नर्व ट्रैक्ट्स होती हैं वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं, यानी कि उनके अंदर इंसुलेशन नहीं होती, माइलिन शीथ नहीं बनी हुई होती। जबकि जो आउटर पोर्शन है, जिसको आप वाइट मैटर का नाम देते हो, इसके अंदर आउटर पोर्शन में वाइट मैटर जो है ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या नर्व ट्रैक्ट्स का बना हुआ था, यानी कि इसमें वो नर्व्स होंगी जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये वो सेंटर है जो लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सेस का मेन सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है। उसके अलावा ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है इम्पल्स को कंडक्ट करवाने के लिए, कि बॉडी के पार्ट से किस तरह से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इम्पल्स कहाँ पे आनी है, ब्रेन तक आनी है, ब्रेन से आगे कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जानी है। तो बेसिकली इट सर्व्स एज अ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। ब्रेन तक इम्पल्स को लेकर जाना, ब्रेन से आगे कहाँ जानी है इम्पल्स ने, इम्पल्स बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेकर आना, या ब्रेन आगे फर्दर इम्पल्स ने कहाँ जाना है, उसका सारा पाथवे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टू दिस इज द डायग्राम या पोर्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये ग्रे मैटर, आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जिसके अंदर सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। ये वाइट पोर्शन है, ये वाइट मैटर है, जिसके अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स या माइलिनेटेड शीट या माइलिनेटेड नर्व प्रेजेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पे गैंग्लियन की डॉर्सल रूट्स बताई हुई हैं, वेंट्रल रूट्स की लेबलिंग की गई है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से राइज होने वाली स्पाइनल या पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो आगे पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो गैंग्लिया या नर्व्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो ब्रेन से अराइज करते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करते हैं।
गैंग्लिया क्या चीज़ होता है? गैंग्लिया इज़ अ बेसिकली इट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम गैंग्लिया कहते हैं। उससे बेसिकली कहेंगे बहुत सारी सेल बॉडीज़ मिलकर जो है वो गैंग्लिया की फॉर्मेशन करती हैं। नर्व्स क्या हैं? जितनी भी न्यूरॉन्स हैं जो लाइक सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स की एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स के बंडल्स को आप नर्व कहते हैं। दीज आर बेसिकली बॉन्डेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, गैंग्लिया और नर्व्स की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के तौर पर भी आपसे पूछी जा सकती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स बताते हैं नर्व्स की दो बेसिस पे, एक इम्पल्स कंडक्ट करने की बेस पे और दूसरा वो नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ लिंक होती हैं उसकी बेस पे। तो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाने की बेस पे या कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस की बेस पे हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स हैं, एक सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व, जिसको आप इंटर एसोसिएटिव या रिले नर्व का नाम भी देते हो। उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अगर हम लिंक के लिहाज से नर्व्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है क्रेनियल नर्व्स और एक है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल मतलब क्रैनियम से वर्ड निकले और क्रैनियम का काम क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। क्रैनियल नर्व्स जो है ये 12 पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ह्यूमंस में देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो ब्रेन से अराइज करते हैं या जो ब्रेन तक जाती हैं, इनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। इसमें सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं और मिक्स नर्व्स भी होती हैं, मिक्स न्यूरॉन्स भी होती हैं। ठीक है, दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो नंबर ऑफ पेयर्स हैं 31। ये ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन से अराइज करती हैं। इनके अंदर जितनी भी नर्व्स या न्यूरॉन्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स या मिक्स न्यूरॉन्स हैं, जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यू बनता है जो आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, नंबर ऑफ नर्व्स और नंबर ऑफ पेयर्स या पेयर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये जो आपके पास गिवन है पेयर्स की अमाउंट बताई हुई है, टोटल नंबर ऑफ नर्व्स भी पूछी जा सकती हैं। जैसे आपने कहा कि क्रेनियल नर्व्स आप करेंगे 12 पेयर्स हैं तो नंबर कितने हो जाएंगे? 24। इसी तरह से आपने स्पाइनल नर्व्स का करना है कि पेयर आपने बताया 31 है तो इनके नंबर कितने होंगे, बिकॉज इसकी बेस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, एज एमसीक्यू पूछा भी जाता है कि क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये इनकी नंबरिंग क्या है। अगर नंबरिंग आएगी तो बेटा आपने टोटल नंबर बताना है। अगर आपसे पेयर्स पूछे जाएंगे तो आप 12 और 31 बताओगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नंबर और पेयर्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर एमसीक्यू आए तो आप उसमें प्रॉपर करेक्ट आंसर दे सको। उसके बाद पीएनएस का जो पोर्शन जो नर्वस सिस्टम जो बनता है पीएनएस का, या जो नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन से बनते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने भी स्टार्ट में बताया था कि मोटर न्यूरॉन्स को आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है सोमैटिक और एक है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक आपको बताया वो एक्टिविटीज़ या उन मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होगा जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स की वजह से मूवमेंट होती हैं। जो कॉन्शियस कंट्रोल होती हैं अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ बॉडी जो मूवमेंट्स होती हैं उनको वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि स्केलेटल मसल्स करवाती हैं। उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, किस तरह से? ऑर्गन्स को, ग्लैंड्स को, स्मूथ मसल्स को इन्फ्लुएंस करके। जैसे हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट बीट जो हो रही है वो कार्डियक मसल्स की वजह से हो रही है, वो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कोई फूड इंटेक कर रहे हो, स्टमक में डाइजेशन हो रही है, मसल्स की स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी की वजह से हो रही है, वो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स में आते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होते हैं। दोनों सिस्टम्स जो हैं, ये दोनों जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं और सारे इंटरनल ऑर्गन्स को इस काम में इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें दो न्यूरॉन्स और एक गैंग्लिया इन्वॉल्व होता है एक इम्पल्स को जनरेट करने के लिए। एक इम्पल्स आ रही है, दो आ रही है, 10 इम्पल्स आ रही है, जितनी भी इम्पल्स आएंगी हर इम्पल्स के लिए दो न्यूरॉन्स और एक गैंग्लियन जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं इस पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ज़्यादा जो गैंग्लिया नंबर ऑफ गैंग्लिया जो अराइज होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से होते हैं और उस ऑलमोस्ट टर्मिनेट होते हैं जिस गैंग्लिया में वो कॉर्ड के नियरर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन के टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। जैसे आप किसी को थप्पड़ मार के भाग गए हो, दैट इज़ अ फाइट कंडीशन, या परिंदों में अगर देखें तो फ्लाइट की कंडीशन होती है। तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जो होती है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। यह आपके हार्ट बीट को एक्सलरेट करेगा, आपकी फूड की डाइजेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, फूड की डाइजेशन को इनहिबिट करने का काम सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। आपके प्यूपिल, आंख के अंदर का जो डेला जिसको आप कहते हो, उसकी डायलेशन, उसको डायलेट करने का काम ये करता है, उसको यानी कि थोड़ा सा खोलना, उसको चौड़ा करने का काम ये करता है। उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें
कुछ करेनियल नर्व्स होती हैं जिसमें आपकी हार्ट की नर्व भी आती है, आपकी हार्ट की नर्व को वैगस नर्व का नाम दिया जाता है, ठीक है, टुगेदर विद द फाइबर्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन से आती हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक किन चीज़ों से बनता है? स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन में जो फाइबर्स मौजूद होते हैं वो, और कुछ करेनियल नर्व्स जिसमें आपकी हार्ट की नर्व यानी कि वैगस नर्व भी इंक्लूड होती है। ये सारी नर्व्स मिल के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बनाते हैं। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई थी? स्पाइनल कॉर्ड के मिडिल पोर्शन के गैंग्लिया की और उस गैंग्लिया की जो कॉर्ड के नियर बाय रीजन में प्रेजेंट होता है। पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या है? ये सिंपैथेटिक के ऑपोजिट वर्क करेगा। ये आपके जो इंटरनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको प्रोमोट करता है जो ड्यूरिंग आपकी रेस्टिंग कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कोई भी रेस्टिंग कंडीशन में आपके इंटरनल रिस्पॉन्स, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग भी उसको प्रमोट करेगा। लाइक एक्टिविटीज़ की मेंटेनेंस को डायरेक्ट करता है, जैसे हार्ट बीट को कम करता है, रिटार्ड करता है, लेकिन ये नहीं कि उसको रोक देगा। फूड की डाइजेशन को प्रमोट करता है। जो आंख का डेला पिपल जो है, जो आपने कहा था कि सिंपैथेटिक ने डायलेट किया है, उसको चौड़ा किया है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, उसको साइज में छोटा कर देगा। कभी फोकस कीजिएगा कि आप अगर कभी लाइट अपनी आइज़ पे एक शीशा सामने रख के उस पर आँख पे लाइट मारो, या शीशे वाली साइड पे मिरर में अगर आप लाइट रेस तो आपकी जो आंख का प्यूपिल, आपका आई का जो प्यूपिल जो डेला है, ये उस लाइट की वजह से, लाइट ज़्यादा या लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा या कम होने की वजह से कभी डायलेट हो रहा होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये इम्पल्स होती है जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट, या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स तक ये इम्पल्सेस जाते हैं, और उसके रिजल्ट में आप कोई भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हो। तो बेटा ये था आज हमारा ओवरऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम का टॉपिक। इसको लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों के लिए तैयार करो। एमकैट के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी नर्वस डिसऑर्डर्स और उसके साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।